फैसलाबाद की गली महलों में मुनशियात फरोशी अरूज पर पुलिस खामोश तमाशाई बन गई है। स्पेशल ब्रांच मुनशियात फरोशों की निशानदही करके पुलिस जगाने में मसरूफ हैं। स्पेशल ब्रांच ने 18 मुनशियात फरोशों की लिस्ट पुलिस हुकाम को भिजवा दी है। पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां सुस्त रवि का शिकार हैं। सवाल से बात करने के लिए मौजूद हैं तैयब मकबूल। तैयब, अपडेट कीजिएगा। पुलिस ने मंशियात फरोशी से आंखें फेर ली हैं। दूसरी जानब स्पेशल ब्रांच मंशियात फरोशों की निशानदही करके फैसलाबाद पुलिस की आंखें खोलने में मसरूफ है। स्पेशल ब्रांच की जानब से CPO फैसलाबाद को 6 थानों के इलाकों में मंशियात फरोशों की लिस्ट फराहम की है, जिसमें स्पेशल ब्रांच की जानब से ये बताया गया कि 15 के लगभग ये मंशियात फरोश इलाका में सरेआम मंशियात फरोशी कर रहे हैं, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल नशे की लत में मुब्तला होकर तबाही की जानब गामजन है। दूसरी जानब फैसलाबाद पुलिस की जानब से मंशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयां सुस्त रवि का शिकार हो चुकी हैं। गुज़िश्ता साल के निस्बत रवां साल मंशियात फरोशी के केसेस में सिर्फ और सिर्फ 2% इजाफा रिपोर्ट हुआ है, जबकि फैसलाबाद के हर गली मोहल्ले में मंशियात आम तौर पर हर शहरी को दस्तयाब है। नौजवान नस्ल खासतौर पर नौउम्र लड़के मंशियात फरोशी की लत में मुब्तला हो रही हैं। दूसरी जानब तालीमी अदारों के तुलबा भी मंशियात फरोशी और ख़ास तौर पर आइस नशे की लत में मुब्तला होकर अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। फैसलाबाद पुलिस की जानब से एक ऐप भी तैयार की गई थी, जो तमाम तुलबा के मोबाइल में इंस्टॉल करवाई गई थी, जिसका मकसद ये था कि किसी भी तालीमी इदारे में मंशियात फरोशी या मंशियात के इस्तेमाल से मुतल्लक कोई सरगर्मी सामने आए तो तुलबा पुलिस को उस ऐप के जरिए निशानदही कर सकते हैं। उनका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा, मगर तुलबा की जानब से उस ऐप पर भी अदम इत्मीनान करते हुए पुलिस को इतला हरगिज नहीं दी जा रही। स्पेशल ब्रांच गाहे बहुत बगाहे शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि टोबा टैक्सिंग इंतजामिया के शहर को खूबसूरत और सरसब्ज और शदाब बनाने के दावे दावों तक महदूद हैं। शहर के दाखिली रास्तों पर कचरे और गंदगी के ढेर लगा दिए गए हैं। शोरकोट रोड पर दुकानों के आगे गंदगी के ढेर ने जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। अहमद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, अपडेट कीजिएगा। जिला इंतजामिया की जानब से है जो है वो टोबा टैक्सिंग को सरसब्ज शदाब और खूबसूरत बनाने के जो है वो दावे किए जाते हैं, लेकिन जब आप शोरकोट से टोबा टैक्सिंग की तरफ आते हैं, टोबा टैक्सिंग में दाखिल होते ही आपको टोबा टैक्सिंग की जो है वो खूबसूरती नुमाया तौर पर नजर आएगी। मेरा कैमरा मैन राशिद अनवार आपको ये खूबसूरती दिखाएगा। राशिद अनवार से मैं कहूँगा कि पैन करके जो है वो टोबा टैक्सिंग की खूबसूरती जो है वो नादरीन तक पहुँचाए। ये खूबसूरती जो है वो जिला इंतजामिया की जानब से जो है वो टोबा टैक्सिंग के लिए यहाँ पर बनाई गई है। ये कचरे और गंदगी के ढेर जो है वो टोबा टैक्सिंग को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो है वो इन कचरे और गंदगी के ढेरों के सामने जो है वो लोगों की दुकानें मौजूद हैं। इसी के साथ साथ रहायशी सोसाइटी भी मौजूद है। शहरी शदीद परेशान है, जो है वो दुकानदारों के कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। म्यूनसिपल कमेटी के अमले की जानब से जो है वो सारे शहर का जो है वो कचरा और गंद जो है वो लाकर यहाँ पर फेंक दिए जाते हैं। यहाँ पर जो है दुकानदार हजरात और मोहल्लेदार भी मौजूद, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा कि इन कचरे और गंदगी के ढेरों की वजह से जो है वो आपके कारोबार किस हद तक मुतासर हुए हैं, और म्यूनसिपल कमेटी के अमले को आपने जो है वो इस कचरे को उठाने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तकरीबन 2-3 दरखास्तें दी हैं। इधर म्यूनसिपल कमेटी में हमें यही रिस्पांस दिया है कि हम आगे उठाएंगे। बजाय उठाने के उन्होंने ट्रैक्टर वाला भेज दिया है, वो इसको खिलारना शुरू कर देता है, आगे से आगे फॉरवर्ड कर रहा है। कोई आज तक ट्राली नहीं है जिसने इसको उठाया हो। इसकी वजह से हमारी दुकानदारी इतनी मुतासर है कि कोई बंदा भी इधर ठहरना पसंद नहीं करता। मेरा मेडिकल स्टोर है, सामने इंसानी सेहतों का मेडिकल स्टोर है। मेरा कारोबार भी काफ़ी इस गंदगी की वजह से मुतासर हुआ है, और अहले मोहल्ला वाले भी सब तंग हैं। जब भी कोई थोड़ी सी हवा चलती है या आंधी आती है, ये सारा कचरा हमारी दुकानों के अंदर चला जाता है। हम इससे बहुत तंग हैं। हम जिला अपना TMO वालों से दरख्वास्त करते हैं और DSP साहब से दरख्वास्त करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द यहाँ से उठाया जाए। हाँ जी, बिल्कुल जो है वो दुकानदारों के कारोबार तबाह होकर रह चुके हैं। इस हवाले से जो है बात भी करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद, अपडेट करने के लिए। जंग से खबर शामिल करें कि महंगाई का जन बेकाबू हो गया। जंग में सब्जी फरोशों ने खुद साख्ता दाम मुकर्रर कर दिए। सब्जी और फलों की मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी। आलू रेट लिस्ट के मुताबिक 100 रुपये फी किलो, जबकि मार्केट में 140 रुपये में फरोख्त होने लगे। टमाटर 175 रुपये और प्याज 120 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगे हैं। वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा वसीम।
जी बिल्कुल, जंग में खुद साख्ता महंगाई का जिन जो है वो काबू से बाहर हो चुका है। जंग में सब्जियों की कीमतों में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। ख़ासतौर पर अगर नए आलू की कीमत की बात की जाए तो इस टाइम जो जंग में नया आलू फ़रोख्त हो रहा है वो 140 रुपये किलो के हिसाब से, फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अगर बात की जाए टमाटर की तो टमाटर जो है वो फ़ी किलो 160 रुपये तक पहुँच गया है। इसी तरह अगर प्याज की कीमत की बात की जाए तो जो खुश्क प्याज है वो जंग में इस टाइम जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अगर बात की जाए दीगर सब्जियों की तो भिंडी, गोभी, खीरा जो है ये 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी के साथ अगर लीमू की बात की जाए तो लीमू जो है वो इस टाइम मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि मटर जंग की लोकल काश्त होने के बावजूद भी जो है वो इस टाइम मार्केट में 260 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अगर करेला की बात की जाए तो करेला भी 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त की गई है कि मार्केट कमेटियों को फाल किया जाए। एतवार के रोज़ जो है वो मुख्तलिफ मार्केटों का विजिट करें, वहाँ पर जो है वो रेट लिस्ट को चेक करें और प्रॉपर जो रेट्स हैं उनको चेक किया जाए ताकि शहरी जो है वो खुद साख्ता महंगाई से बच सकें। जी वसीम, अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में सस्ते एतवार बाजारों की किल्लत ने मुतवस्सित तबके को ओपन मार्केट और महंगे बाजारों का रुख करने पर मजबूर कर दिया। शहर फैसलाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से एक भी बाकायदा बाजार नहीं लगाया जा सका। आपको अपडेट कर रहे हैं सस्ते बाजारों के हवाले से। फैसलाबाद में सस्ते एतवार बाजारों की किल्लत ने मुतवस्सित तबके को ओपन मार्केट और महंगे बाजारों का रुख करने पर मजबूर कर दिया है। शराज भट्ट बाजार में मौजूद हैं, हमें मजीद अपडेट करेंगे। अपडेट कीजिएगा शराज। फैसलाबाद के सूसा रोड पर आपको यहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर मॉडल बाजार लगाया जाता था जो कि जुम्मे के रोज और इतवार के रोज लगाया जाता था और हफ्ते में 2 दफा ये सहूलत जो है वो आवाम को मुयस्सर थी। लेकिन आज ये बाजार, मेरे कैमरामैन अगर उस्मान ताज आपको दिखाएं तो यहाँ पर हू का आलम है और ना कोई खरीदार है, ना कोई स्टॉल मालिकान है। वो स्टॉल्स जो कि रौनकें लगाया करते थे यहाँ पर बाजार के अंदर, वो बंद पड़े हुए हैं और यहाँ पर लोगों को सहूलत ये मिलती थी कि ये इंतजामिया गवर्नमेंट खुद कर रही थी, कॉरपोरेशन इसकी पार्किंग देख रही थी और इसके स्टॉल्स के हवाले से जो तमाम तर सहूलियात हैं वो आवाम को मुहैया की जाती थी। आज ये बाजार जो हैं ये सुनसान पड़े हैं, अपने खरीदारों के इंतजार कर रहे हैं, अपने स्टॉल्स मालिकान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सहूलत मौजूद नहीं है। फैसलाबाद में टोटल बाजार जो लगाए जाते हैं, जो कि जिनकी इंतजामिया बाकायदा तौर पर जो है टेक केयर करती थी, वो एक ये मॉडल बाजार था सूसा रोड का, एक बाजार जो है फवारा चौक पर लगाया जाता था और तीसरा बाजार जो है गुलाम अहमदाबाद के अंदर कलीम शहीद पार्क में लगाया जाता था। ये वो बाजार है जिनकी निगरानी बाकायदा तौर पर इंतजामिया खुद करती थी। यहाँ पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों का तयन खुद किया जाता था। आवाम को सस्ते रेट्स के ऊपर चीज़ें मुहैया करने की जिम्मेदारी भी ज़िले इंतजामिया की होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंतजामिया ने अपना हाथ जो है वो उठा लिया है इन बाज़ारों से। यही वजह है कि जिसकी वजह से आज बाज़ार जो है वो सुनसान हो चुके हैं। तमाम के तमाम बाज़ार जो हैं वहाँ पर खुद साख्ता स्टॉल्स लगाए जाते हैं और ये सूसा रोड का बाज़ार जहाँ से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर नामो निशान नहीं है। कुछ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं जो अपने स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आपका ये बाहर स्टॉल है? हाँ जी, फ्लावर का। अच्छा, ये बताएगा कि यहाँ पर पहले इतवार वाले दिन भी लगाया जाता, अब इतवार वाले दिन ये सहूलत लोगों को मुयस्सर नहीं है। इस सहूलत से कितने लोग मुस्तफीद होते थे? अभी ये खाली जुमे को लग रहा है। हमारी कोशिश इतवार को भी लगना चाहिए, जितने लोग गरीब हमारे अब चीज़ खरीद सके सस्ती। आगे सबसे बहुत महंगी दे रहे बाहर, इधर चलो बंदों को सहूलत होती है, बंदे अंदर से ले चीज़, फायदा होना चाहिए। अच्छा, ये बाजार बाकायदा इंतजामिया इसकी खुद हिफाजत करती थी, अभी इतवार वाले दिन क्यों नहीं लगाया जाता? क्या वजूहात है? इंतजामिया पीछे हो चुकी? वो कहते हैं बस एक दिन जुमे वाला लगना चाहिए, हमारा बस सिस्टम सीधा होना चाहिए। और ये बाजार शाम को खुलता है सारा दिन वाले दिन भी? नहीं, ये रोजाना रोजाना शाम को खुलता है, सारा दिन बंद रहता है। हमारा ये जो वादा है ये सारा दिन खुला रहे, इधर रौनकें और मेला लगा रहे। ठीक है, इतवार वाले दिन ये बाजार जो है वो बंद होता है, हालांकि इतवार के रोज खुलना चाहिए। और वैसे अमूमी तौर पर ये वर्किंग डेज के अंदर शाम के औकात में पार्शली खोला जाता है, जिसमें सारी दुकानें नहीं होती। अगर कैमरामैन उस्मान आपको दूसरी तरफ दिखाए तो यहाँ पर सब्जियों के स्टॉल्स भी होते थे और यहाँ पर अशिया खुर्दनोश की कीमतें बाजार की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होती थी और यहाँ पर लोगों को इवन ये सहूलत भी मुयस्सर थी कि यहाँ पे पार्किंग का बाकायदा तौर पर इंतजामात हैं, यहाँ पर मोटरसाइकिल की गाड़ियों की पार्किंग है, यहाँ पर लोगों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम है। और आप कुछ और भी बात
करना चाह रहे हैं, इस हवाले से ये बताएगा, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं अच्छी चीजें और सस्ती इधर मिलनी चाहिए, ये ना हो बाहर वाला रेट इधर हो, पर फिर गलत बात होती है। ये जो अंदर चीज सस्ती मिलेगा वो मुझे फायदा मिलेगा, जो बाहर का फायदा तो नहीं मिलता है ना। तो सब्जियां भी सस्ती मिलती हैं, फ्रूट भी सस्ते मिलते हैं, लेकिन अब ये क्यों नहीं लगाया जा रहा? क्या वजूहात हैं? अवाम ने आपने कभी शिकायत नहीं की? हम क्या शिकायत करें, वो बस इधर से कहते सस्ता है, पर कोई आदमी को महंगा देता अपना। यहाँ पर अमूमी तौर पर देखा जाए तो कंपैरेटिवली महंगाई बहुत कम है, लेकिन बाजारों की किल्लत की वजह से शहरी और स्टॉल्स मालिकान भी इंतहाई परेशान दिखाई दे। जी बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। खाद की कीमतों में पै दर पे इजाफा, किसानों की मुश्किलात बढ़ने लगी, इस हवाले से बात करेंगे, अब्दुल रहमान से अपडेट कीजिएगा। करें खाद की कीमतों के हवाले से तो यहाँ पर किसानों के लिए बड़ी परेशानी पैदा हो गई है कि यहाँ पर जो खाद की कीमतें हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। जो सरकारी नर्ख है उन पर खाद मार्केट में मुयस्सर नहीं है, महंगे दामों मिल रही है डीएपी भी, यूरिया भी। तो इस वजह से यहाँ पर आने वाले दिनों में गंदम पर जो पैदावारी लागत बढ़ती ही चली जा रही है। तो इसी हवाले से बात करते हैं। जी बताइएगा, खाद के हवाले से किन मसाइल का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब। सर, वजह यह है कि जो बदगुमानी जो मुल्क में अफरा तफरी 5 साल से मची थी, ये उसी का नतीजा है कि 4-5 साल से किसान और पाकिस्तान की अवाम रुल गई है। अब इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए हैं, पहले की तरह खाद में भी सब्सिडी देंगे और मुल्क को ज़राअती और सनती तरक्की पजीर मुल्क बनाएंगे। ये जो फ़िलहाल बहरान है, ये सिर्फ साबका हुकूमतों की वजह से ये मसला बना हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अब इस पे मुकम्मल कंट्रोल करने की निगरान हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन खाद की कमी की वजह से किसानों को बर वक्त खाद नहीं मिल रही। वो कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला खाद जो है सस्ती भी हो और मुनासिब कीमत पे मिले भी किसानों को। इस हवाले से कहा जा रहा है कि यहाँ पर खाद सस्ती होनी चाहिए, मुनासिब कीमतों पर मिलनी चाहिए, गंदम समेत जो दीगर अब्दुल रहमान हमारे साथ ही रहिएगा। खाद के हवाले से अहम खबर है, महकमा ज़राअत तौसी की जानिब से ज़ायद कीमत पर खाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा ज़राअत तौसी की कार्रवाइयों के हवाले से महंगी खाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। 5 दिन में मुतादिद कार्रवाइयाँ की गई, ऐसा कहना है डायरेक्टर ज़राअत तौसी का। FIRs भी दर्ज की गई, इस हवाले से बात करेंगे। अब्दुल रहमान इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जब बात करें महकमा ज़राअत तौसीह की जानिब से महंगी खाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है। इस सिलसिले में 4 जो है वो FIRs का इंदराज किया गया। एक खाद डीलर जो महंगे दामों खाद बेच रहा था उसको गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा बताया जा रहा है कि यहाँ पर 6,65,000 के जुर्माने भी आयद किए गए। इसका मकसद ये है कि यहाँ पर जो लोग भी महंगी खाद बेचने में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस तरह से किसानों को जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक यूरिया और DAP की फराहमी यकीनी बनाई जाए। जो लोग नहीं बेच रहे, जो भी डीलर महंगे दामों खाद बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का यही मकसद है, क्योंकि किसानों की जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात को इज़हार किया जा रहा है कि यहाँ पर इन दिनों में जबकि गंदम की काश्त अरूज पा रहा, तो इस सिलसिले में जो खाद महंगी होने की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उसका ये असर जो है वो खाद जो यहाँ पर गंदम की पैदावार पर पड़ेगा और गंदम की पैदावार इससे कम हो सकती है। सालों में भी इसकी वजह से गंदम की ओर से एवरेज जो है वो कम होती जा रही पड़ती नहीं है, क्योंकि जो सीजन होता है उस मौका पर खाद मिलती नहीं है, मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब चीनी की कीमतों में मामूली रद्दो-बदल जारी है। चीनी का एक्स मिल रेट 125 से 126 रुपए किलो, जबकि रिटेल में चीनी 145 से 150 रुपए में बेची जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं चीनी के हवाले से। चीनी की कीमतों में मामूली रद्दो-बदल जारी है। चीनी का एक्स मिल रेट 125 से 126 रुपए है। बात करेंगे शराज बट से, अपडेट कीजिएगा शराज। बिल्कुल, चीनी की कीमत जो इस वक्त एक्स मिल रेट है वो 125 रुपए से बढ़कर 126 रुपए हो चुका है, जिसके मुताबिक पंजाब शुगर डीलर एसोसिएशन की जाने से बताया जा रहा है कि चीनी के और तमाम ट्रांसपोर्टेशन मिलाकर चीनी की जो आम आदमी को चीनी जो मिलनी चाहिए उसकी कीमत 140 रुपये होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर जनरल स्टोर्स के ऊपर चीनी जो है वो 145 से लेकर 150 रुपये तक भी बेची जा रही है। और जब जनरल स्टोर के ऊपर जाकर दुकानदार से दरियाफ्त किया जाता है कि चीनी का रेट जो है वो रिटेल यानी परचून से 10 रुपये या 5 रुपये ज़्यादा क्यों है,
तो वो आगे से बताते हैं कि हमारे पास जो हम जाहिर बात है चीनी जो है वो किसी पैकेट में डाल के देनी होती है, तो शॉपर के चार्जेस भी होते हैं और फिर उनको फ्रेट चार्जेस ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो एक अनसर्टेन सी सूरत हाल है। कोई चीनी 145 बेच रहा है, कोई 150 रुपये में सेल कर रहा है। तो चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से लोगों को मौके में मिल जाते हैं जो है वो इस वक्त गिरा फरोशी करने के और मुनाफाखोरी करने के। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद के अंदर कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियां एक्टिव नहीं हैं। डीसी फैसलाबाद के ज़ेरे निगरानी अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियां एक्टिव हों, हर हफ्ते जो है वो ताजरों का एक इजलास हो जिसमें प्राइस लिस्ट शेयर की जाए और उसमें यकीनी बनाया जाए कि तमाम जगहों के ऊपर चीनी की कीमतें या अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो मुस्तहकम है और उसी रेट पर फरोख्त की जा रही है जो कि सरकारी रेट है। तो जो नहीं सेल कर रहा इस मुताबिक चीनी उसको भारी जुर्माने किए जाएं। उसके बाद मुमकिन है कि चीनी जो है वो उसका रेट उसी रेट के ऊपर हो जो पंजाब शुगर डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से बताया जा रहा है। इस वक्त अगर चीनी का रेट देखा जाए तो शुगर डीलर्स की जानिब से बताया जा रहा है कि 140 रुपये फी किलो होना चाहिए, लेकिन मार्केट के अंदर आपको चीनी जो है 145 रुपये भी मिल रही है, 150 रुपये भी लोग बेच रहे हैं। खुद साख्ता कीमतें बढ़ाई हुई हैं और जिसकी वजह से शहरियों को मज़ीद परेशानी का सामना है। और शहरी जो है इस वक्त हुकूमत वक्त से ज़िला इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से और डीसी फैसलाबाद से अपील कर रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव किया जाए ताकि आम दुकानें जो हैं जनरल स्टोर्स हैं वो गलियों। शिराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्नौट में सब्जियों की कीमतें कुछ कम हुई तो आलू, प्याज, लहसुन और टमाटर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज, शहरियों का हुकूमत से कीमतें रोकने में किरदार अदा करने का मुतालबा। बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा बाबर। प्याज की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, इसी तरह सब्ज़ मसालों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। सब्जियों की कीमतें कुछ कम है क्योंकि सब्जियां जो है वो मकामी हैं, ताहम प्याज की कीमत पिछले 2-3 रोज़ में 30 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई है। कीमत 100 रुपये है, ताहम जो सब्जी मंडी है वहाँ पर भी रेट लिस्टों पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा और प्याज 120 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर की कीमत बढ़कर 175 रुपये हो गई है। ये सरकारी रेट लिस्ट है, लेकिन टमाटर जो है वो 200 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो बाकी सब्ज़ मसाला जाता है उनकी कीमतें भी बढ़ी हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, क्या खरीदने आए हैं? सर यहाँ मसाले बहुत तेज़ हुए हुए हैं। प्याज जो है वो भी बहुत महंगा हो गया किलो, मगर 30 रुपये बढ़ गए हैं। और सब्जियां जो हैं कभी सस्ती हो जाती हैं, कभी बहुत महंगी, 400-500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले हैं। ये हुकूमत को चाहिए कंट्रोल करे हर चीज़ को, सब्जी मसाले ये कभी महंगी कभी आज मसालों का बहुत रेट है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। और लिस्ट के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा सर, ये हुकूमत को चाहिए इनको कंट्रोल करे। हाँ जी, सब्ज़ मसालों की कीमतें ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा हो गई हैं सर। यार प्याज 600 रुपया धड़ी मिल रहा है और आलू 700 रुपया धड़ी है। टमाटर 200 तो 20 रुपये, पालक महंगी, हर चीज़ ही महंगी है जी। ये चाहिए हुकूमत कंट्रोल करे जी। बिल्कुल जी, खरीदारों का कहना है कि हर चीज़। बाबर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका बाबर। दूसरी जानिब रेलवे स्टेशन पर 50 लाख मालियत की स्कैनर मशीन खटारा बन गई है। मुसाफिरों का सामान बगैर स्कैन हुए स्टेशन में दाखिल होने लगा है। अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट करेंगे, अपडेट कीजिएगा अवैस। आज ही बिल्कुल पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन पर स्कैनर मशीन को फाल नहीं बनाया जा सका। फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस स्कैनर मशीन जो है वो खटारा बन चुकी है। लोगों का सामान फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर बगैर चेकिंग के दाखिल हो रहा है, जिससे कोई भी नाखुशगवार वाकया रोनमा हो सकता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। आप हमें बताइएगा कि स्कैनर मशीन जो है वो यहाँ पर बंद पड़ी हुई है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए क्योंकि हमारे साथ फैमिलियां होती हैं, लोगों के साथ बच्चे होते हैं छोटे होते, खुदा न खास्ता कोई वाकया हादसा हो जाए तो मेरे ख्याल में कि रेलवे को चाहिए कि ये फ़ौरन से फ़ौरन जल्द से जल्द इसको दुरुस्त करवाया जाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मुसाफिरों का यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है उस स्कैनर मशीन को फाल बनाया जाए। कुछ और मुसाफिर हैं, अच्छा लोगों का सामान जो है वो बगैर चेकिंग के स्टेशन में दाखिल हो रहा है, क्या कहेंगे इस वाले से? सर ये बिल्कुल गलत है, इसको सही होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जो है इसका मसला हल करें कि हम लोगों के लिए जो है खतरे का बायस ना बने, ये होना चाहिए मसला। और हम लोग कराची से आए, हमारी कोई चेकिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे के ऐसे ही बह गए और ऐसे ही के ऐसे ही हम लोग आ गए। हो सकता है कुछ ऐसे बंदे भी हों कराची से कुछ सामान भी ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, होना चाहिए ये।
जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना कि यहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद हैं उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जो स्कैनर मशीन बंद पड़ी है उसे जल्द से जल्द फाल बनाया जाए ताकि नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता 4 साल से 50 लाख मालियत की स्कैनर मशीन बंद पड़ी हुई है, जो कि अब अपडेट करने के लिए नेशनल टैक्स काउंसिल की जानिब से टेक्सटाइल से वाबस्ता वेविंग, डाइंग, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स वसूली का इख्तियार FBR को देने का मामला। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को अदा किए जाने वाले सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी। उमैर असवद हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा उमैर। जी, नेशनल टैक्स काउंसिल पाकिस्तान की जानिब से टेक्सटाइल से वाबस्ता जो टॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जिसमें पावर लूम्स, वीविंग, प्रोसेसिंग और डाइंग समेत 5 शोबाजात आते हैं, उनको हिदायत जारी की है कि वो अपना सेल्स टैक्स जो है वो FBR को जमा करवाएं। इससे कबल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से भी क्लेम किया जा रहा था कि चूँकि ये 5 शोबे जो हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खिदमात फ्राहम करते हैं, यानी कि दूसरों से कपड़ा लेकर उस पर काम करके फिर दोबारा उनको वापस कर देते हैं, तो ये सर्विसेज का टैक्स बनता है। लेकिन नेशनल टैक्स काउंसिल की जानिब से कुछ अर्सा कबल ये तनाज़ा ख़त्म करवाया गया था और हिदायत जारी की गई थी कि इस टॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से सर्विसेज पर नहीं बल्कि उनसे कारोबार जो है वो सेल्स टैक्स। बहुत शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।